दोस्तों नमस्कार। मैं के पनगोत्रा आदत से मजबूर एक बार फिर आपसे मुखातिब। बैठे बैठे कोई ख्याल आया। एक आदमी था गरीब, इतना गरीब कि पहनने के लिए कपड़े तक भी नहीं खरीद सकता था। किसी ने उसे खाकी कपड़े दे दिए, जैसे पुलिस वाले पहनते हैं। वही पुलिस वाले सोल्जर, ढक्कन वाली जेबें, पुराने कपड़े थे, गरीब समझ के दे दिए। और लोगों ने, कहना ना होगा, विवेकहीन लोगों ने उसे हवालदार कहना शुरू कर दिया, थानेदार कहना शुरू कर दिया। बेचारे को किसी ने पुराने कपड़े पहनने को दे दिए तो उसकी गुर्बत का मजाक इस तरह उड़ने लगा, थानेदार, हवालदार। तो दोस्तों, क्या ये बात अच्छी है? विवेक की दृष्टि से नहीं, ये मजाक था उसकी गुर्बत का। इसी तरह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी लेकिन बड़े बड़े मायने, बड़े गहरे नतीजे। चले जाइए महाभारत की तरफ। सबको पता है, एक छोटी सी विवेकहीनता की वजह से महाभारत का युद्ध हो गया। महाभारत के कई कारण गिना सकते हैं हम। अपना अपना अभिमत है, अपना अपना अध्ययन है। कोई कुछ कारण बता सकता है, कोई कुछ बता सकता है, लेकिन मेरी नजर में एक छोटी सी बात महाभारत का कारण थी, और वो थी जब कौरवों को, दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ में बुलाया गया वास्तुकला का नमूना देखने के लिए। तो जहां पानी होता था वहां पानी दिखता नहीं था, और जहां धरती होती थी वहां पानी दिखता था। आपको भी पता है। और द्रौपदी मजाक कर बैठी कि अंधे की औलाद अंधी। यही छोटी सी बात, यही छोटी सी विवेकहीनता, महाभारत पैदा हो गया। तो दोस्तों, छोटी छोटी बातें कई बार गंभीर परिणाम लेके आती है। हम ऐसी कोताहियां, ऐसी खुराफातें करते हैं। विवेकहीनता है जिसे हम अक्सर अपनी रोज की जिंदगी में हम इसका अभ्यास हम करते हैं। छोटी छोटी बातें तो समाज में, घरों में, परिवारों में जहां छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखा जाता, वहां अक्सर समस्याएं पैदा हो जाती हैं। छोटी सी बातें होती हैं, मान सम्मान को लेके, ईगो, अहम टकरा जाते हैं। लेकिन देखा जाए, जब अहम टकराते हैं तो शुरुआत एक छोटी सी बात से ही हुई होती है। विवेक बहुत जरूरी है।
एक और बैठे बैठे कोई ख्याल आया, जिंदा रहने का फिर सवाल आया। एक ऋषि थे, जंगल में तपस्या कर रहे थे। एक औरत और एक पुरुष उस तरफ से आए, बचाओ बचाओ बचाओ। ऋषि ने देखा, उधर वो झाड़ियों में घुस गए, छुप गए। कुछ क्षणों के बाद दो आदमी हाथ में तलवारें लेके आ गए और ऋषि थे, संकल्प लिया था कि जिंदगी में झूठ नहीं बोलूंगा। उन्होंने पूछा, यहां एक पुरुष और एक स्त्री मिले आपको? ऋषि सच बोलने का संकल्प लिया था, झूठ नहीं बोलना है, सच बोल दिया। इधर छुपे हैं। डाकुओं ने उनको लूट लिया, उनका कत्ल कर दिया। ऋषि मर गए। धर्मराज के पास पहुंचे। कहानी है, दंत कथा है, इसका कोई व्यवहारिक प्रमाण नहीं है, दंत कथा है। लेकिन कथा विवेक की है। धर्मराज ने कहा, नरक में ले जाओ इनको, इन ऋषि को नरक में ले जाओ। ऋषि बोले, क्यों? मैंने जिंदगी भर सच बोला, इसका मुझे ये सिला मिल रहा है? नहीं, आपने सच तो बोला, लेकिन विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, निर्दोषों को मरवा दिया आपने। तो अगर सत्य असत्य और धर्म की भी बात आए तो वहां भी विवेक आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो बैठे बैठे मेरा ख्याल आपको कैसा लगा, प्रतिक्रिया जरूर देंगे। और यहां तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की बात है, ये भी आपके विवेक पर ही है। करें या ना करें, मैं ज़्यादा जोर नहीं देता, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ कोई आर्थिक लाभ नहीं है, सिर्फ आपसे बातचीत, आपसे जुड़े रहने का एक साधन मात्र। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।